प्रणाम आप सभी का। मैं अमन कुमार सदी की मार्गदर्शिका और मदर वेरोनिका के विद्यापीठ की तरफ से आप सबों को अपना प्रणाम निवेदित कर रहा हूँ। देखिएगा, प्रणाम अगर जहन तक पहुँच गया हो तो इस्तकबाल फरमाइएगा। साहित्य एक दर्पण है और मेरी कलम मुझसे कुछ कह रही थी, मैंने सोचा उसको जहन की बात को उतारा जाए, तो एक अच्छा प्रयास किया है। देखिएगा कि घर से निकले एक बार, करे प्रबंध एक माह का, मुंह आंख कान नाक पे ताला लगा लीजिए अब 100 बार। ये देश नया, ये भेष नया, ये भारत का परिवेश है, डरने की कोई बात नहीं है, जंग की शुरुआत है जरूरत होने की, अब हाथों की है बारी आई, सज न सकी थाली तो क्या, अर्ध ग्रहण करके ही सो जाई। जाग उठा है सारा उपवन, मानव अब क्यों मौन है, प्रश्न चिन्ह की बारी आई, अब सारे प्रश्न क्यों मौन हैं। ये कर्म नया कुछ करते हैं, कुछ आधा मार्ग ही ढूंढते हैं, ये अजब रेखा है जीवन की, कुछ मरते हैं कुछ जीते हैं। अब हमने भी देखा है मरते सपनों को आंखों में, कहीं ऐसा अनर्थ ना हो जाए, केवल एक शत्रु के कारण सारे प्राण चले जाएं। निहत्थे हैं हम, शस्त्र उठाना व्यर्थ है, सूक्ष्म सा है शत्रु, यहाँ अपने ही जान के दुश्मन हैं। अब हमको भी आना होगा जंगे मैदान, घर में ही कायरता का प्रमाण होगा अगर घर से निकले एक बार भी, कायरता का प्रमाण होगा अगर घर से निकले एक बार भी। ये भूमि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की भूमि है, जिसने साहित्य को पिरोया है अपने कलम से। ये भूमि भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां की भूमि है, जिसने शहनाई की गूंज को, पूरे भारतवर्ष को अपनी शहनाई की गूंज से पिरोया है। मैं चाहता हूँ कि ऐसे वंश, हम उनके वंशज हैं, हम पीठ पीछे दिखा के भागने वालों में से नहीं हैं। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। देखिएगा, मशहूर कवि कुमार विश्वास कहते हैं कि कोरोना आया कहीं से हो, पर हार के भारत से जाना चाहिए। हमें मजबूत बनना होगा। हम मनुष्यता का दोहरा चरित्र देखने को मिल रहा है हमें। कैसी बात हो रही है, हमें से एकाग्रता खत्म हो रहा है। हमें आना होगा, हमें लाना होगा। हम श्रेष्ठ, जब इस धरातल में पैदा हुए हैं, मानव सबसे श्रेष्ठ हैं, तो हमें आना होगा। एंड आई नो एवरीवन नोज व्हाट टू डू, एंड स्टे होम, बी सेफ। थैंक यू एवरीवन।